अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। एंगर पूरी दुनिया का प्रॉब्लम बनता जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से ग्लोबली चेंज आ रहा है, लोगों की ज़िंदगी चेंज हो रही है, लाइफ में बहुत सडनली बहुत सारी चीज़ें हमारी चेंज होती जा रही हैं। तो इसी तरह से लोगों की प्रॉब्लम्स भी डिफरेंटली फेस करना पड़ रही हैं और जिस तरह प्रॉब्लम्स हमारी सबकी लाइफ में बढ़ रही हैं और एक चेंज आता जा रहा है, तो इसी सूरत हाल की वजह से सब एंगर का शिकार होते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा डीपली एक एंगर के और डिप्रेशंस में, एंजाइटी में पड़ जाते हैं। तो शॉर्टली टाइम में बहुत जल्दी से क्विकली आप अपने एंगर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम कुछ टिप्स पर बात करेंगे। गुस्सा होता क्यों है? हमने इस पे पहले भी बात की थी कि ये आपके एक इमोशंस हैं एक तरह। जब आप अपने इमोशंस को ओवर कम नहीं कर पाते या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो वो एंगर की सूरत में आ जाता है। जब भी हम किसी बात पे स्टक हो जाते हैं, यानी कि हम उसको पकड़ लेते हैं, हम उसे जाने नहीं देते, मीन्स कि अगर कोई भी बात ऐसी हो, मतलब बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं जो कि एक एनवायरनमेंट में अगर काम कर रहे हैं और उन्हें कोई चेंज करने के लिए कहा जाए या वहाँ कोई भी कुछ कहे, तो वो उसको चेंज नहीं करना चाहते और इस बात पे वो गुस्सा होने लगते हैं। या कोई भी लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तो यकीन कीजिए कि वो अपने गुस्से की कदर भी खो देते हैं। मतलब कोई उनके गुस्से को बोलता है कि यार जाने दो, अब ये तो इसकी रोज़ की आदत है, इसी तरह से गुस्सा करता है। एक वजह गुस्सा आने की ये भी होती है कि डिपेंडेंसी, हम कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि बस इसके बगैर तो हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है, बस ये चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ होना चाहिए हमारे पास, तो हम हमारे पास सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। इंसान ऐसा है कि जिसका थोड़ा-सा भी लॉस हो जाए, तो वो समझता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ और मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, लाइक इस तरह से हमारी कंडीशन हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक टाइमली होता है। अगर हम अपने आप को समझ लें, अंडरस्टैंड करें, तो कोई भी चीज़ के ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये हमारे गुस्से होने की, हमारे एंगर की वजह बन सकता है और एंगर फिज़िकली हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी बहुत सारी डिज़ीज़ हमें हो सकती हैं। तो गुस्सा फिज़िकली वैसे भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है। एक तो ये कि हमें चेंज को एक्सेप्ट करना है, हमें डिपेंडेंसी नहीं करनी किसी भी चीज़ के ऊपर, एंड अपने आप को एक इंटरनल हमें फ़िल रखना है, अपने आप को इंटरनल हमने मोटिवेट रखना है, ठीक है? ताकि हमें कोई भी चीज़ इस तरह से इफ़ेक्ट ना कर सके, हमें मुतासिर ना कर सके जल्दी से, जो हमें एंग्री कर दे, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ टिप्स जो हमें फ़ॉलो करनी है फॉर एंगर मैनेजमेंट, अपने गुस्से को फौरी तौर पे क्विकली हमें कंट्रोल करने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपनी टिप्स की तरफ। एंगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक कर देता है, ठीक है? एंगर बहुत बैडली हमारे मूड पर, हमारे फिज़िकल हेल्थ पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बैडली इफ़ेक्टेड होता है। तो टिप नंबर 1 मैं आपको बताऊँगी कि टेक अ डीप ब्रेथ। जब भी आपको एंगर आए तो आपने एक डीप ब्रेथ लेना है। मीन्स कि आपने एक इंटरनली कामली बहुत ब्रेथ आउट करना है, ठीक है? तो इससे आपको बहुत ज़्यादा, जब आप आरामली, बहुत ईज़िली, बहुत कामली आप ब्रेथ लेंगे, डीपली ब्रेथ लेंगे, तो इससे आपका एंगर बहुत कंट्रोल होगा। बार-बार आपने ये प्रैक्टिस करनी है। टिप 2, आपने अपने मसल्स को रिलैक्स करना है। जब भी आपको एंगर की पोज़ीशन फ़ील हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें आपको फ़ील हो कि मुझे बहुत ज़्यादा मैं एंग्री हो जाऊँगा, तो फिर आपने वहाँ अपने मसल्स को, अपने शोल्डर्स को, अपने मसल्स को रिलैक्स छोड़ देना है, ठीक है? आपने रिलैक्स पोज़ीशन में आना है। नंबर 3, राइट इट डाउन। आपको जो भी सिचुएशंस ऐसी लगती है, ये खुद मेरा भी अपना ही किया हुआ है कि जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो या आपके लिए प्रॉब्लम्स हो, तो आपने क्या करना है कि आपने जब एंगर के लिए आप भी ये यूज़ करें कि आप राइट डाउन कीजिए। आप राइट डाउन कीजिए, आप लिखिए उन तमाम पॉइंट्स को, उन तमाम रीज़न्स को जो आप समझते हैं आपको एंग्री करता है। लाइक अगर आप ट्रैफ़िक में होते हैं ब्लॉक और बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक की वजह से आप अचानक एंग्री हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप उसे राइट कीजिए, आप उन पॉइंट्स को लिखिए। अगर आप समझते हैं किसी शख्स की वजह से आपको गुस्सा आता है या किसी ख़ास सिचुएशन में आप एंग्री हो जाते हैं, तो जो भी आपके फ्रस्ट्रेशन का, आपके एंगर का रीज़न बनता है, तो आप उन तमाम सिचुएशंस को, उन तमाम पॉइंट्स को राइट डाउन कीजिए और फिर उन पे गौर कीजिए कि मुझे इनमें से क्या चीज़ें एलिमिनेट करनी है और किन पर मुझे वर्क करना है। तो अगर आप उन्हें लिखेंगे, तो लिखने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप समझ सकेंगे और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में से ओवरकम कर सकेंगे, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर सकेंगे। उन तमाम रीज़न्स को आप समझ सकेंगे कि इस पे मुझे गुस्सा करना भी चाहिए या नहीं। बहुत ही रैशनली आप ये चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए समझिए
कि इमोशनल बिल्कुल नहीं होना। आपने इन तमाम सिचुएशंस को अपनी लाइफ की देखना है, समझना है कि क्या मुझे इन पर गुस्सा होना भी चाहिए था या मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं कर गया। तो ओवर रिएक्ट अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उन इमोशंस की वजह से हम बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर रिएक्ट कर देते हैं। तो वो ओवर रिएक्ट भी हमारे लिए एक एंगर की सिचुएशन होती है। तो उस ओवर रिएक्ट को अगर कंट्रोल करना है, उससे आपने बचना है, तो फिर आपको रैशनली सोचना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा उन तमाम सिम्पटम्स पर कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तभी आप अपने इस एंगर को कंट्रोल कर सकेंगे। तो बार बार मेरी बेटी की आवाज़ें आ रही होंगी, मामा मामा। सो घर में वर्क करना जो है वो ये भी एक हमारी फुल टाइम जॉब की तरह ही होता है, क्योंकि हम घर में भी अपनी फैमिली को, बच्चों को भी मैनेज कर रहे होते हैं और हम अपने यूट्यूब का चैनल या वीडियोज़ भी बना रहे होते हैं। तो फीमेल्स को तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए और उनके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों टाइम अपनी तरफ मैनेज कर रही होती हैं और अपनी इस जॉब को बहुत अच्छी तरीके से निभा रही होती हैं। कि जो भी पर्सन अगर एंगर फील करता है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, तो आप ये कीजिए कि ये आदत कोई अचानक से नहीं होती, ये हैबिट हमें अचानक से डेवलप नहीं होती। ये बचपन से ही स्लोली और ग्रेजुअली आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन रही होती है। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत गौर कीजिए और जहाँ तक हो सके अगर कोई ऐसा शख्स आपके इर्द गिर्द है तो उसे समझाइए कि वो अपने इस इंटरनल फीलिंग्स को, अपने इस इंटरनल हार्ट की फीलिंग्स को, जो कि खाली होता है कहीं ना कहीं, उसे फिलअप करने की कोशिश करें विद जॉय, विद हैप्पीनेस। तो वो सब एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करें, इस तरह से एक दूसरे को मोटिवेट करें और एक दूसरे की लाइफ को हैप्पीनेस और जॉय से फुल करने की कोशिश करें। इसी तरह से अपने आप को खुश रखिए और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और मेरी वीडियो के ऊपर आप लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।